हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया है जिसमें एलसीड इन्वेस्टमेंट पार्ट 2 करके एक ये वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें कि आप एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी को तो जानते ही होंगे, जो 3 रुपये से एकाएक 3 लाख को ये टच किया था ये कंपनी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है, जिसमें एक ऐसी कंपनी ढूंढ के निकाली है जो एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसा ही आपको रिटर्न दे सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, वरना बाद में फिर आपको पछतावा होगा कि फिर से ही एक और कंपनी रह गई जो आपको एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसा ही रिटर्न दे सकती थी। ठीक है, तो आप जाके ज़रूर इस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 25 तारीख को एक न्यूज़ आया था, जिसमें एक ईवी स्टॉक है जो पार्टनरशिप किया है एम्प वॉल्ट्स कंपनी के साथ, जिसमें ये ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करेंगे। तो ये जो कंपनी है ईवी स्टॉक, ये एक बार उस कंपनी का हम नाम भी जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप किया है। तो वो कंपनी का नाम है वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड। ये वो कंपनी है जिसके साथ एम्प वॉल्ट्स लिमिटेड कंपनी ने MOU साइन किया है। इसके अंदर ये दोनों कंपनी मिलकर ईवी चार्जिंग स्टेशन पर काम करेंगे। ठीक है, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। ठीक है, तो ये वो न्यूज़ आया था। तो ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूज़ बताने का मेरा एक रीज़न है कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन कंपनी के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो आइए उस वीडियो को देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो मैंने वीडियो बनाया था ये 13 अक्टूबर को मैंने बनाया था। ठीक है, और इसके थंबनेल में मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग ईवी स्टॉक अंडर 50 रुपीज़, और जितना गिरे उतना अच्छा। ठीक है, ये अच्छा उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, जो हर गिरावट का फ़ायदा उठाना जानते हैं। ठीक है, और तो और ये जो स्टॉक है बॉटम पे भी अपने चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे बॉटम वाले स्टॉक्स जो कि जितना गिरे उतना अच्छा होता है। ठीक है, उसमें बाय करने का। ठीक है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है उनमें ऐसी कंपनी में रिसर्च करने का। ठीक है, और रिसर्च करके उसमें बाय करना या नहीं करना है उस पर सोचने का। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छा लिखा था कि जितना गिरे उतना अच्छा। तो आइए एक बार इस वीडियो को भी देखते हैं कि इस वीडियो में मैंने क्या बोला था। एक साल में देखे तो अभी भी ये कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। 19.5% के आसपास इसका रिटर्न चल रहा है। अगर मैक्सिमम देखे तो ये कंपनी जो है करीब हमें 40% से भी ज़्यादा डिस्काउंट लेवल पे। यहाँ पे मैंने बताया कि आप यहाँ पे देखोगे इसका जो करंट प्राइस चल रहा था, इस कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा था ये 49 रुपये पे चल रहा था। ठीक है, और तो और इस टाइम ये जो कंपनी है करीब 41% से ज़्यादा डिस्काउंट लेवल पे भी चल रहा था। मतलब इस 41% ये अपने टॉप से बॉटम गिरा हुआ भी था। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि ये और अगर इससे नीचे गिरा तो ये हमारे लिए और भी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, इसके अंदर रिसर्च करने का। ठीक है, इसके बारे में सोचने का। तो आइए अभी के टाइम में ये इसकी कंडीशन क्या है उसमें हम एक बार देखते हैं, इसका करंट में क्या कंडीशन चल रहा है इस कंपनी में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी जो ये करंट में 44 रुपये के आसपास चल रहा है, और उस टाइम 49 रुपये के आसपास था। ठीक है, तो आज की डेट में देखेंगे ये तो अभी भी गिरा हुआ है। ठीक है, करीब ये 49 रुपये से 44 रुपये पे आ गया है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि इस स्टॉक में आप देखेंगे ये कंपनी बार बार अपने बॉटम को टच कर रही है। ठीक है, इस कंपनी का अगर डायग्राम देखेंगे चार्ट पैटर्न को, तो आप देखेंगे हर बार ये कंपनी अपने बॉटम को टच करके और ये ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली चीज़ है कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं इस कंपनी को यहाँ पे टॉप पे बाय करूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। कभी भी किसी भी स्टॉक को उसके बॉटम पे बाय करना सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ टॉप पे अगर बाय करते हो तो आपको इसका लॉस भी झेलना पड़ सकता है।
ठीक है। तो इसलिए ये कंपनी मुझे और ज़्यादा बेटर इसलिए लगी क्योंकि ये अपने बॉटम पे भी चल रही है। इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, उसके साथ साथ ये बॉटम पे भी थी, इसलिए मैंने उस टाइम ये वीडियो बनाया था। और आज भी देखेंगे तो ये अपने एक एकदम स्ट्रॉन्ग बॉटम को बना लिया है, ठीक है। इसने अपने स्ट्रॉन्ग बॉटम को बना रखा है और यहाँ से ये कब ऊपर की ओर चला जाए ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे यही बात है कि आप अभी ये बॉटम पे चल रहा है तो इसके बारे में नहीं सोचोगे, ठीक है। जब ये ऊपर की ओर जंप कर जाएगा, भाग जाएगा यहाँ से, तब लोग यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। तो वो वो गलती मत करना, ठीक है। अच्छा हो कि आप बॉटम में ही इसको बाय करने का सोचना और इस पर रिसर्च करना, ठीक है। बॉटम में ही किसी कंपनी को पकड़ना बेटर है और ये कंपनी जो है अभी अपने बॉटम पे ही चल रहा है। ये कंपनी बॉटम में होने के साथ साथ ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस को भी कवर करता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है इसका। आप अगर यहाँ पे देखोगे कि इसके अगर मैं वेबसाइट पे आओ एक बार, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके पास 2 ब्रांड है, ठीक है। एक बाइक जॉय ई बाइक करके और एक जॉय ई रिक करके, ठीक है। ये 2 एक स्ट्रॉन्ग इसके ब्रांड है। इसमें अगर आप जॉय ई रिक में देखेंगे तो इस टाइप के इसके पास ईवी रिक्शे हैं, ठीक है। ये ईवी रिक्शे होते हैं इस टाइप के इस कंपनी के पास, ठीक है। ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, ठीक है, इस टाइप के रिक्शे। और वहीं पे अगर मैं ई बाइक की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपनी के पास कितने अच्छे अच्छे ई बाइक है, ठीक है। ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है इतने इस अच्छे अच्छे स्टाइलिश बाइक, ठीक है। तो सॉरी, तो अगर आप इसमें देखेंगे कि एक प्लस पॉइंट जो हुआ है, ये जो कंपनी है वार्ड विजार्ड, ये ईवी बाइक और रिक्शा तो बनाती है। अब तो उसके साथ साथ जो ये इस दूसरी कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप की है वो कंपनी क्या करती है, एक बार उस कंपनी को भी देखते हैं। तो ये जो कंपनी है ये यहाँ ये देखेंगे एम्प वोल्ट्स कंपनी के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कंपनी है ये ईवी चार्जिंग स्टेशन पे ही काम करता है। इसके पास ईवी चार्जिंग के अलग अलग वेरिएशन देख रहे हैं आप, ये सारे चार्जिंग ईवी गाड़ियों को चार्जिंग करने वाला, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इसके प्रोडक्ट, ठीक है। ये ईवी चार्जर है, देखें कितने अलग अलग टाइप के ईवी चार्जर बनाता है, ठीक है। तो ये जो कंपनी जिसके साथ वार्ड विजार्ड ने पार्टनरशिप किया है, ये इसका जो मेन कोर बिजनेस है वो ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड कराना ही है, ठीक है। तो इसके साथ अब ये कंपनी जो है पार्टनरशिप की है। तो अब यहाँ पे जो वार्ड विजार्ड है इसके पास एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा, ये कंपनी जो ईवी स्कूटर बनाता है, ठीक है, ईवी बाइक बनाता है, उसके साथ ईवी रिक्शा भी बनाता है। अब यहाँ पे इसको एक प्लस पॉइंट ये मिल जाएगा कि ये इस कंपनी के साथ मिलकर ईवी चार्जिंग स्टेशन भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जिससे कि इस कंपनी को ही बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और साथ में ये दूसरी कंपनी को भी बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये कंपनी, ये जो न्यूज़ है इस कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। जिस दिन ये न्यूज़ आया था ना 25 तारीख को, उस दिन इस कंपनी में 4% का अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखा था, ठीक है। तो ये कंपनी में जो ये न्यूज़ आया है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के वाली कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप की है, तो उसका बेनिफिट ज़रूर इसको मिलेगा आगे चलकर, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो ये था इस रीज़न मेरा वीडियो बनाने का इस कंपनी के ऊपर। इस कंपनी के ऊपर मैं आगे चलकर 2 से 3 और वीडियो में बनाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक आप इस कंपनी के ऊपर खुद भी रिसर्च करिए कि कंपनी कैसी लग रही है आपको, ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।